अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है। उनको वर्ष 1987 में पद्म विभूषण और 1993 में वर्ष के श्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरोमिन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आर्थिक विचारक एवं अमिट छाप छोड़ी। वे एक सच्चे कर्मयोगी और उच्च नैतिक मूल्यों के धनी थे। स्वाभिमान, सादगी, कठोर अनुशासन और स्पष्टवादिता के धनी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने राजनीतिक जीवन में बुलंदियों तक पहुंच तथा अत्यंत गरिमापूर्ण संसदीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने वाणिज्य संबंधी समिति के सभापति के रूप में कार्य किया है। वे संसद की वित्त संबंधी समिति, नियम संबंधी समिति, विशेषाधिकार समिति और सामान्य परियोजनाओं संबंधी समिति के भी सदस्य रहे। उन्हें पूरे विश्व में अर्थशास्त्र एवं लोक नीति के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है। उनको वर्ष 1987 में पद्म विभूषण और 1993 में वर्ष के श्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरोमिन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आर्थिक विचारक एवं चिंतक के रूप में उनके योगदान के अतिरिक्त उन्हें कर्तव्यनिष्ठ, सरल स्वभाव और विनम्र व्यवहार के लिए सदैव याद रखा जाएगा। उनके निधन से देश ने एक महान अर्थशास्त्री, उच्च कोटि के शिक्षाविद, कुशल प्रशासक और सच्चे देशभक्त को खो दिया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के 20 दिसंबर 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को हुआ। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े होने की वजह से उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को नजदीक से देखा था और अनुभव किया था। उन्होंने अपना लंबा और यशस्वी विधायी जीवन वर्ष 1970 में शुरू किया, जब वे पहली बार हरियाणा विधानसभा के लिए चुने गए। वे वर्ष 1990, 1993, 1996, 2000, 2005 तथा 2009 में हरियाणा विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990 और 12 जुलाई 1990 से 16 जुलाई 1990, 22 मार्च 1991 से 5 अप्रैल 1991, 24 जुलाई 1999 से 2 मार्च 2000 तथा 2 मार्च 2000 से 4 मार्च 2005 तक 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। वे वर्ष 1987 से 1990 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वे पाकिस्तान से दीनबंधु चौधरी छोटू राम की स्मृति चिन्हों को हरियाणा में बड़े सम्मान से लेकर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपनी दूरदर्शिता, कुशल नेतृत्व और प्रशासकीय दक्षता की अमिट छाप छोड़ी। वे एक सच्चे कर्मयोगी और उच्च नैतिक मूल्यों के धनी थे। स्वाभिमान, सादगी, कठोर अनुशासन और स्पष्टवादिता के धनी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने राजनीतिक जीवन में बुलंदियों तक पहुंचकर भी कभी अपनी माटी से दूर नहीं हुए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की प्रगतिशील सोच, उनकी गहरी प्रशासनिक समझ और उनकी दूरदर्शी नीतियां सदा हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। उनके निधन से हरियाणा एक उच्च कोटि के प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 3। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री सतपाल सांगवान के 3 मार्च 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 7 जनवरी 1942 को हुआ। वे वर्ष 1996 तथा 2009 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 2011-14 के दौरान मंत्री रहे तथा मंत्रिमंडल में रहते हुए उन्हें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, सहकारिता तथा चकबंदी एवं पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ है। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 4। यह सदन
हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री डॉक्टर कृपाराम पूनिया के 19 जनवरी 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 जनवरी 1936 को हुआ। वे वर्ष 1987 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा वर्ष 1987-89 के दौरान मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए विकास एवं पंचायत समाज कल्याण, कृषि तकनीक, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन तथा खान एवं भू विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। उनकी खेलों में भी विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक, एक कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 5। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुरेंद्र सिंह औजला के 27 जनवरी 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 23 फरवरी 1951 को हुआ। वे वर्ष 1977 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए कई कार्य किए। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 6। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी करम सिंह के 20 जनवरी 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 14 अगस्त 1920 को हुआ। वे वर्ष 1977 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1987-88 के दौरान हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन रहे। वे वर्ष 1988 से 1992 तक नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक भी रहे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 7। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हेमराज के 30 जनवरी 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जनवरी 1934 को हुआ। वे वर्ष 1968 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 8। यह सदन स्वतंत्रता सेनानी सरदार बाज सिंह, गांव बीड़, बबरान, जिला हिसार के 26